कि एक लड़की जिसका नाम रखा गया था नमा, उसको एक काम सौंपा गया कि वो अपनी ताकतों से दुनिया को बनाए। हम सभी को बनाया गया। आसमानों के उस पार जो कोई रहता है कोई नहीं जानता। उनकी ताकत क्या है हम नहीं जानते। क्यों उन्होंने दुनिया को बनाया, हम सभी को बनवाया, ये कोई नहीं जानता और ना कभी जान पाएगा। हमें बस इतना जानना है कि नमा ने क्या किया है। हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हमारा मकसद यही है। तुम लोगों में से बहुत कम ही ये बात जानते होंगे, क्योंकि देवता भी सब कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों के पास भी इतनी जानकारी नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। हम लोगों को भी बनाया गया था। हम लोग वो नहीं है जिसको खुद उन्होंने बनाया। सिर्फ नमा ही वो है जिनको उन्होंने बनाकर हम सभी को बनाने के लिए बोला। पर बहुत कम ये लोग जानते हैं नमा से पहले भी किसी को बनाया गया था, पर उसने की गद्दारी। वो लालच में पड़ गया था। उसको लगा अगर वो ही सबसे ऊपर हो जाए, वो अपने बनाने वाले को मिटा दे, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में बगावत आते ही उसके मालिक ने उसको कैद कर दिया। उसको ऐसी सजा दी कि वो कभी अपनी सजा से बाहर नहीं निकल सकता। मालिक ने उसको मारा नहीं, बस हमेशा के लिए उसको कैद कर दिया, उस दिन के लिए जब उसको दिखाया जा सके कि क्या उससे गलती हुई है। पर आज भी वो इंतजार में है उस आजादी के लिए। हमारा मकसद है आगे से उसको आजादी दिलाना। अगर हम वो करना चाहते हैं जो करना भयानक है, तो हमें जरूरत है उनकी। मुझे पता है उनको कहाँ रखा गया है। मैं सब जानता हूँ वहां कैसे जाना है। बस हमें एक ऐसी ताकत को हासिल करना होगा जिससे हम अपना सब कुछ बना ले, नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा। क्योंकि जिन्होंने दुनिया बनाने के लिए बोला है मैं उनको नहीं जानता। वो हम सबके मालिक है। मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या उनकी शक्ति है, कहाँ वो रहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता लगा तो क्या पता क्या बिगड़ जाएगा। पर फिर भी हम अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते नमा सबसे ऊपर हो। हम नमा को हरा सकते हैं, तरीका है मेरे पास। चलो। पहुंच गए हम जगह पर जिनके पास अभी हम लोग जाने वाले हैं। यूं कहो कि मैं जाने वाला हूं। वो भयानक जगह है, वहां पर खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन है वो, क्या उनका नाम है, तुम लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि तुम लोगों को ये बातें नहीं बताई गई। ये सिर्फ देवता ही जानते हैं। तो तुम लोग जरा पीछे हटो, देखने दो मुझे क्या मैं अपनी शक्ति से इसको बुला सकता हूं या नहीं। अगर हम नहीं बुला पाए तो हमें कोई ऐसी ताकत चाहिए जिससे मैं वहां जा पाऊंगा, क्योंकि वहां जाना हर किसी की ताकत नहीं कर सकती। सिर्फ कुछ ही लोग वहां जा सकते हैं, और वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना। क्योंकि एक बार हमने वहां कदम रख दिया तो कोई भी किसी वक्त किसी पल भी हमें मार सकता है, क्योंकि फिर हम उनमें से हो जाएंगे जिनको देवता नफरत करते हैं। पर मैं तो वैसे भी सजा पा ही रहा हूँ,
मुझे फर्क नहीं पड़ता देवता क्या मुझे सजा देंगे, और तुम तो कीड़े हो कीड़े, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो शुरू करो, देखते हैं क्या होगा हमारी तकदीर में। क्या हम वो पा पाएंगे? क्या हम सब कुछ बदल के एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे, या फिर हमारा अंजाम होगा सिर्फ मौत? अब तकदीर ही हमारा फैसला करेगी। मैंने कोशिश कर ली है, काम नहीं आ रहा। मैं अपनी ताकत से इसको नहीं बुला सकता, मैं अपनी ताकत से उस दुनिया में नहीं जा सकता। इसका मतलब हमें कोई ताकत ऐसी चाहिए जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहना चाहते हो? बोलो। मैंने कुछ महसूस किया, हमारे अलावा भी देवताओं की दुनिया में कोई तो घुसा है जो हमारी ही दुनिया से है। क्या लेने आया है वो, हमें जानना होगा, क्योंकि अगर हमारे अलावा कोई और भी इस चीज के पीछे है तो चीजें बुरी होगी। देखना होगा। मैं अभी गया और थोड़ी देर में आता हूँ। क्या पता हमारी तकदीर ही हमें बुला रही हो, क्योंकि अब हम तो हार मान चुके हैं। जिस जगह पर आप लेकर जाना चाह रहे थे वो आप नहीं कर सकते। हमारे पास भी कोई जरिया नहीं है नमा तक पहुंचने का, पर क्या पता कोई जरिया निकल आए, क्या पता यही कोई इशारा हो। मैं अभी आता हूं। ये कीड़ा यहां तक कैसे पहुंचा? क्या कर रहा है ये तो वेपन नाइट है। ये वेपन नाइट के पास क्या लेने आया है? मुझे इसको समझना होगा। कैसे घुस आया है ये? इसको देखना होगा और पता करना होगा हर एक चीज के बारे में। कौन है तू दोस्त, पता तो मैं कर ही लूंगा। देखते हैं आखिर ये इस वेपन को लेकर कहाँ जाने वाला है। क्या इससे हमें कुछ फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता लग जाएगा। अगर कोई फायदा नहीं हुआ और मेरा वक्त बर्बाद हुआ तो मैं इसको मिटा दूंगा। इसके साथ साथ इसके परिवार को, इसके खानदान को, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि ये भी कुछ तो करने ही वाला है। किस तरीके की क्रिया कर रहे हैं ये लोग? आखिर कौन है ये सब? मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा, पर ये लड़की जो है, कुछ तो बात है इसमें। इसका खून, इसकी ताकतें सबसे अलग है। मैंने ऐसी ताकत नहीं देखी। कुछ तो अलग हो रहा है। मानो ऐसा लगता है ये मंजिल है हमारी। मैंने ये ताकत पहले भी महसूस करी है, मैं इसको ठीक से पहचान नहीं पा रहा। ये शायद वही ताकत है जिसको शायद हम पाना चाहते हैं। अभी पता लग जाएगा। मुझे लगता है उनको यहाँ बुलाना ही होगा। वो यहाँ आकर के इस लड़की को देखेंगे और बताएंगे क्या ताकत है। क्या इसकी ताकत हमारे कुछ काम आ सकती है या नहीं, पर इसकी ताकत लाजवाब है।
नहीं सोचा था। जो तुमने महसूस करा है वो हमसे हमारी मंजिल पहुंचा देगा। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। मैं इसको नहीं जानता पर मैं इस खून को अच्छे से पहचानता हूँ। मैंने बहुत करीब से देखा है इस खून को। ये नमा का खून है। ये लड़की कौन है जानना होगा। यहाँ ये क्या कर रही है हमें नहीं पता, पर इससे बात करनी होगी। तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी तुम्हें नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर जो खून है मैं वो जानता हूँ। तुम्हारी ताकतें तो लाजवाब है ही। तो तुम क्या लगती हो नमा की? क्या तुम उसकी औलाद हो या फिर कोई और? कहीं तुम वो तो नहीं जो बताया गया था पैदा होते ही मर गई, या कुछ और है? बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। बोलो, नमा का खून क्यों है तुम्हारे अंदर? क्या तुम राजकुमारी हो या कुछ और? नहीं बताओगी, कोई बात नहीं, मैं काम तो अपना निकाल ही लूंगा। देखो, तुम बस थोड़ा सा ही काम कर दो मेरे लिए। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तुम क्यों नमा का खून लिए बैठी हो? क्यों आखिर तुम्हारा खून ऐसा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपना काम लेना है। उसके बाद देखूंगा क्या करना है तुम्हारे साथ। तुम नमा का खून है तुम्हारे अंदर, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर तुम उसका खून भी हो तो तुम कभी नमा नहीं बन सकती, क्योंकि नमा कोई हो ही नहीं सकता। तो बताओ लड़की, क्या मेरी बात मानोगी? क्या मेरा काम करोगी? अगर कर दो तो आसानी से सारा काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चलो मेरे साथ। जल्द होश आ जाएगा। होश में आने के बाद इसको मेरा काम करना ही होगा। अगर इसने मेरा काम नहीं किया तो उसके बाद मैं इसकी ताकतों को मिटा कर रख दूंगा। पर सबसे पहले ये पता करना होगा आखिर इसका खून नमा जैसा क्यों है। क्या सही में ये नमा की बच्ची है या फिर नमा के बच्चों में से किसी और की बच्ची है ये? हर एक चीज जाननी है मुझे इसके बारे में, पर अभी उस चीज का वक्त नहीं है। जब समय मिलेगा तब मैं आराम से इसके बारे में सब कुछ जानूंगा। आज सिर्फ मुझे पहुंचना है उन तक। एक बार वहां तक पहुंच जाओ, सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। इंतजार करते हैं इसके होश में आने का। स्वागत है तुम्हारा दोबारा से। देखो, इतनी आसानी से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकती। वैसे मैंने तुम्हारी तकदीर को जान लिया है। मैं जान चुका हूँ कौन हो तुम। मेरे अंदर एक खास ताकत है। मैं जिसको ध्यान से देखता हूँ और जिसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे खुद ही उसके बारे में सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाती है।
मैंने सोचा था बाद में तुम्हारे बारे में जानूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी जान लिया जाए। मुझे लगा ही था तुम ही हो, तुम ही हो नमा की बच्ची, छोटी राजकुमारी जो सबसे आखिर में बनाई गई। तुम ही हो मैरलिन। सही कहा ना मैंने? तुम्हें पता ही नहीं है नमा है कौन। तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा उसके बारे में बताने में। बस इतना जान लो तुम्हारी ताकत बेमिसाल है। क्योंकि तुम नमा की बच्ची हो तो बस मेरे लिए एक काम करो, अपनी ताकतों को इस्तेमाल करके कुछ मंत्रों को यहाँ पर दोहराओ, मेरा काम हो जाएगा। अगर तुमने ये नहीं किया ना लड़की तो बुरा होगा। वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है तुम्हारे अंदर। अब तुम ताकत नहीं रखती। तुमने अपनी सारी ताकतें बर्बाद कर दी अपनी आग को मिटाने में। तो तुम कुछ नहीं हो हम सभी के सामने, पर फिर भी तुम्हारी ही ताकत से इसको खोला जाएगा। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी है या कितनी ज्यादा है, बस नमा का खून होना चाहिए तो काम आसानी से हो जाएगा। काम करो लड़के, नहीं तो बुरा होगा। मैं चुन चुन के तुम्हारे घर में से, खानदान में से जानने वालों को सबको मिटा दूंगा। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा फैसला। चलो इन मंत्रों को दोहराओ और मेरा काम करो। जैसे ही तुम मेरा काम करोगी तुम आजाद हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम वेपन नाइट से अपनी जान ले सकती हो। मैं वो भी जान चुका हूं तुम वहां क्या कर रही थी। तुम मरना चाहती हो ना? तुम्हें पता लग गया है क्या होने वाला है। अब मैं और भी ज्यादा जुनून से अपना काम करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है वो आ रहे हैं। भविष्यवाणी है ना, तो इसका मतलब वो सच हो गई। अब आएगा काम करने में मजा। इसका मतलब जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वो ही कामयाबी का रास्ता है। किया लड़की, पर अब सो जाओ। मैंने झूठ बोला था। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे नमा की ताकत ऐसे ही मिल जाएगी मैंने सोचा नहीं था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ मेरा कर भी नहीं सकती, इसने अपनी लड़ने वाली शक्तियां खो दी है। अब ये मेरे सामने एक मामूली इंसान है, पर फिर भी इसका खून बेमिसाल है। अब आएगा मजा दोस्तों, अब आएगा मजा। तो हमारे सामने है मंजिल। पहले मैं जाता हूँ, क्योंकि आज तक वहां पर शायद कोई नहीं गया। मैं पहला इंसान होने वाला हूँ जो वहां जाऊंगा। तो पहले मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुसीबत हुई तो बाहर से तुम लोग देख लेना। मैं जाकर बताता हूँ क्या चल रहा है अंदर। क्या वो वहीं पर है या सब कुछ झूठ है, पता लग जाएगा। कुछ ही समय में वापस लौटूंगा मैं।
आज भी नजर नहीं आए। एक ना एक दिन तो नजर आ ही जाएंगे। ना जाने कितनी मुद्दतें बीत गई है, लाखों साल हो गए, अभी भी इंतजार चल ही रहा है। पर एक दिन वो जरूर आएगा, हमें उस पल का इंतजार है। एक दिन तो सूरज जरूर उगेंगे। मालिक, आज भी सूरज नजर नहीं आए। कल जरूर आएंगे। हमें उम्मीद है एक दिन वो जरूर हो ही जाएगा मालिक, हो ही जाएगा। और उस दिन करेंगे हम हर एक चीज का खात्मा। आपके बाद दुनिया बहुत आगे निकल गई है। मैंने दुनिया में हर एक चीज की पल पल खबर रखी है। हमारे अलावा बहुत सारी दुनियाएं बन गई हैं। उनमें अलग अलग तरीके के लोग, उनकी ताकतें भी बेमिसाल हैं। नमा कहाँ है कोई नहीं जानता, पर फिर भी उसकी औलादें यहाँ वहाँ हैं, उनको हम ढूंढ निकालेंगे। कुछ तो हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई कभी नहीं आया। जब से आपने मुझे बनाया, हम सभी को बनाया, यहाँ कोई कभी नहीं आया। लाखों करोड़ों सालों में मैंने किसी को कभी नहीं देखा। हमें कितनी मुद्दत बीत गई है, आज तक यहाँ कोई नहीं आया, फिर आज कोई आ रहा है। कौन हो तुम? कैसे आ गए हमारे पास, हमारी दुनिया में? बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ। मालिक जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। बोलो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इससे। यह है आग का देवता। एक देवता यहाँ आया है, मतलब समझ लो मंजिल बहुत करीब है। ये नमा का बनाया हुआ देवता है। ये सब उन्हीं नस्ल में से है। मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ। तुम्हारे अंदर से गद्दारी की बू आ रही है। तो तुम नमा के खिलाफ हो। तो तुम मिटाना चाहते हो उसकी दुनिया को, ताकि एक नई दुनिया बस सके। इसीलिए मेरे पास आए हो। मुझे खुशी तुम्हारे यहाँ आने की नहीं है। मुझे खुशी है कि अब आजादी का दिन दूर नहीं। अगर तुम यहाँ आए हो तो मतलब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पूरा वो होगा जिसका बेसब्री से मुझे आज तक इंतजार था। अब निकलेंगे मेरे
साथ आ ही जाओगी। पर अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो तुम्हारा और तुम सभी का वही हाल होगा जो मैं बाकी औरों का करूंगा। जा सकते हो तुम यहाँ से। खुशी मिली है मुझे तुम्हारे यहाँ आने की। जाओ। मैं बात करके आ चुका हूँ। अब देखना क्या होगा। हमारी मंजिल बहुत ही करीब है। वो अब सब कुछ हमें करके देंगे। हमें कुछ भी नहीं करना। एक बार वो हमारी जंग में और हम सब मिल जाए तो हमारे मकसद पूरे हो जाएंगे। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम लोगों को? कौन कर रहा है ये? सामने आ। कौन है? वो लड़की कहाँ गई? मैंने कहा था उसको यहीं पर रखना। कौन है? कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे लोगों को तूने अपनी ताकत दिखाई। तूने उनको कमजोर बनाया। कैसे? तुझ में इतना दम? क्या शैतानों की दुनिया के कीड़ों में इतना दम आ गया कि वो देवताओं को भी मारने की हिम्मत रखते हैं? तू मरेगा। कौन जल्दी कौन है तू? कहाँ भेजा है तूने उस लड़की को? अगर बचना चाहता है तो मेरी बात का जवाब दे। तूने जो किया है इनके साथ वो तो मैं देख ही लूंगा। तू क्या सोच रहा है? अगर तू इनको जला देगा ये मर जाएंगे। मैं मरने नहीं दूंगा। और मैं क्या डर गया इनसे? बच्चा है तो बच्चा मेरे सामने। अब देख क्या करता हूं मैं। ये तू कर कैसे रहा है? हो ही नहीं सकता। ये कैसे? तेरी ताकत मुझे कमजोर बना रही है। तेरी ताकत को अभी तोड़ता हूं। कहा था ना मैं तेरी ताकत को तोड़ दूंगा। बाहर आ गया तेरी ताकत से। पर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे? फिर से तूने फिर से अपनी ताकत मेरे ऊपर आजमाई। तेरी ताकत बेमिसाल है पर इतनी ज्यादा बेमिसाल भी नहीं कि तू मुझे मार गिराए। तू मेरे सामने कुछ नहीं है। देख तूने अब बात हद से आगे पहुंचा दी है। अब तो मैं तुझे मिटाकर ही दम लूंगा। पर मेरी बात का जवाब दे। तेरी ताकत इतनी बेमिसाल और खतरनाक कैसे है कि तू मुझे भी अपनी ताकत से कमजोर बना पा रहा है? बोल। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने मेरे शरीर को जला दिया। मैं खुद एक आग का देवता हूँ। मेरे को तू जला नहीं सकता। नहीं नहीं। कैसे? तू है कौन? कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? नहीं 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 नहीं। तुझे मिटा दूंगा मैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। एक बार तू बस देख लेना। तू एक बार मुझे मिलना। पता नहीं तुझे कैसे किया। मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं।
वैसे मैं हर एक काम पूरे अकेले ही कर सकता हूँ, पर फिर भी वो काम अगर साथी के साथ किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि किसी ना किसी की बलि तो देनी ही होगी। वक्त आने पर अपने आप को मारना बेवकूफी होती है। वक्त आने पर बलि उसकी दी जाएगी जिसको हम तैयार करेंगे। तो अब मुझे जरूरत है एक साथी की, एक ऐसी ताकत की जो मेरे बराबर है, और मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। मैं जा रहा उसके पास बात करने के लिए, देखते हैं वो मानेगी या नहीं मानेगी। मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, क्योंकि बिना जाने मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। पहले मैं उसका आगा पीछा हर एक चीज पता लगा लेता हूँ। मैंने सब कुछ पता लगाया है तुम्हारे बारे में याका। तुम्हारी ताकत बेमिसाल है। तुम्हारा खानदान बहुत बड़ा है, और खानदान इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें अभी। उनकी ताकत लाजवाब है। हर एक इंसान एक से एक बढ़कर ताकत लिए बैठा है, पर मैं यहाँ उनकी बातें करने नहीं आया। मैं यहाँ बातें करने आया हूँ हमारे बारे में। मेरा नाम है तारू। मैं बहुत दूर से तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। मुझे पता लगा है तुम्हारे बाबा बहुत समय से तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, पर तुम्हें कोई पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ याका। जब हम दोनों एक हो जाएंगे, उसके बाद हमारी एक संतान होगी। वो संतान ऐसी भयानक होगी मानो दुनिया में कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आया हूँ तुमसे मिलने। मैं कभी झूठ बोलकर काम नहीं निकालता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ उससे जिसको मैं जिंदगी में लाता हूँ। तो मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। मुझे तुमसे एक संतान चाहिए, मेरे लिए, मेरे मकसद के लिए। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? अगर दोबारा यहाँ पर आए ना तो इतना बुरा मारोगे कि अपना नाम, खानदान, पहचान सब भूल जाओगे। मुझसे शादी करोगे तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है? 2 दिन पहले ताकत पा करके अपने आप को सबका बाप समझते हो। दोबारा यहाँ आ मत जाना, नहीं तो तुम्हें पता ही न वो कौन। अगर याका एक बार अपने दिमाग से हट जाएगी ना, तो याका को खुद भी नहीं पता याका क्या कर बैठेगी। दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर आई तो कसम खाती हूँ तारो, तुम्हें बीच में से काट डालूंगी मैं। ये मत समझना ये खोखली धमकी है। मैं कहती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। निकलो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कोई बात नहीं याका, तुम नहीं करना चाहती, पर मैं तरीके निकाल लूंगा। और मुझ जैसे के साथ तुम्हारी संतान कभी हो नहीं सकती। मेरा खून तुमसे कभी मिल नहीं सकता। इसको तो वक्त ही बताएगा, इसको तो वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे याका, ये बात याद रखना। मैं दोबारा जरूर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा।
मुझे पता था उसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा है, वो मेरी बात नहीं मानेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, दारू सिर्फ एक ही नतीजे नहीं निकालता। दारू के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ठीक है, उसने प्यार से मेरी बात नहीं मानी। मैं जानता हूँ आखिर उसको अपनी बात कैसे मनवानी है। मैं दूसरे तरीके से काम निकालूंगा और फिर उसको पता लगेगा कि आखिर दारू है कौन। दारू से बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। अब बस हमें सही समय का इंतजार करना होगा। काफी समय बीत चुका है। याका की जिंदगी बहुत आगे निकल गई है। याका आजकल खूंखार शेरनी बनकर घूम रही है। धोखा मिला है उसे। उस धोखे की वजह से उसने एक बेटा पैदा किया है जो कि उसकी ताकत से पैदा हुआ है। अब आएगा खेल में असली मजा। अगर याका मेरी बात मान लेती तो बेटा आज मेरा होता, पर कोई बात नहीं। याका का खून मुझसे मिलकर ही रहेगा। ये बच्ची मेरा एक खास जादू है। ये बच्ची कभी कुछ नहीं जान पाएगी इसके अंदर क्या जादू है क्या नहीं। ये एक आम जिंदगी बिताएगी और मेरे खेल की वजह से एक दिन ये यक्ष से जरूर मिलेगी। उसको मिलना ही होगा, क्योंकि यही इस बच्चे की और यक्ष की तकदीर है। दारू जो सोचने वो कर कर ही रहता है और वो होकर ही रहेगा। जाओ इसको एक इंसान के पास छोड़ कर आओ। जब ये बच्ची बड़ी होगी उसके बाद ये अपनी मंजिल को ढूंढ निकालेगी। तब भी इसको ये पता नहीं लगेगा ये कौन है, कहां से आई, क्या इसके माँ बाप, कुछ नहीं। बस इसकी शादी होगी एक दिन यक्ष से और उसकी बाद याका का खून और मेरा खून मिलेगा और देखना फिर क्या होगा। याका कभी इस बच्ची के बारे में पता नहीं कर पाएगी। उसके जादू की एक सीमा है, वो मेरे जादू को तोड़ नहीं पाएगी, कभी नहीं तोड़ पाएगी। समय आ चुका है उस पल का जिस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर बच्चा दुनिया में आने ही वाला है। मेरी उस लड़की ने काम कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगा वो मेरा जादू है। वो बच्ची जिसे ये बनाई गई थी अब काम पूरा होने वाला है। यक्ष का बच्चा और मेरा खून मिल चुका है। अब देखना क्या होगा। अब आएगा असली मजा। जाओ बच्चे को यहाँ लेकर आओ। चालाकी से और सावधानी से लेकर आना। वो बच्ची मेरा जादू है। मैं उससे कभी नहीं मिला, ना वो मेरे बारे में जानती। उसको कुछ नहीं करना। बच्चा उससे लेकर आना उसकी इजाजत से और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर चले आना। उसके बाद उसकी जिंदगी जैसी चले हमें फर्क नहीं पड़ता, पर उसको मारना मत। वो मेरा जादू है और मैं अपने जादू को कभी नहीं मारता। जो उसकी Samsung Galaxy तकदीर में होगा A17 in fast वो हो charging. जाएगा। बस बच्चा यहाँ आना चाहिए सही सलामत। समझ में आया तुम्हें?
जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत गलत तुम लोग कर रहे हो। मैं अभी भी कहती हूँ मान जाओ, अगर मेरे मालिक को पता लग गया तुम सभी को मिटा कर रख देंगे। तुम्हारा खानदान भी नहीं बच पाएगा, वो चुन चुन के तुम सभी को मार गिराएंगे। ये बच्चा मेरा है, अगर तुम लोग बीच में आए तो बुरा होगा। तुम्हारी मौत वहीं से शुरू हो जाएगी जिस दिन तुम लोगों ने कुछ भी कर दिया मेरे साथ में। अभी भी कहती हूँ मौका है, हट जाओ रास्ते से, नहीं तो बुरा होगा तुम सभी के साथ। हमें डरा रही थी, गद्दारों को पता रही इसको हम क्या करते हैं। निक गई, पता करो वो बच्चा कहाँ है, हमें वो बच्चा हर हालत में ढूंढना होगा। पहले इसको कहीं और पहुंचाना चाह रही थी, पर हमारे जादू की वजह से, हमारे हमले की वजह से इसकी ताकत चली गई। इसीलिए इसने कहीं और पर उसको भेज दिया, पर हमें उसको किसी भी हालत में लेकर आना होगा। वो यक्ष का बच्चा है, अगर वो लौट आया तो बुरा होगा। यक्ष को पता लगा तो और भी बुरा होगा, इसलिए हमें सब कुछ संभालना होगा। क्या हो रहा है ये? कुछ तो चल रहा है। क्या हो रहा है ये? लगता है कोई आने वाला है। वो तो नहीं है जिसके बारे में ये कह रही थी। देखते हैं कौन आएगा। निकल यहाँ से। जो हार हमने इस लड़की का किया है वो हम तेरा भी करेंगे। तू नहीं जानता हमारी दुनिया में अगर कोई घुस आता है और हमारी दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करता है या हमें गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। समझ में आया? बोल, नहीं तो मार गिराएंगे यहीं पर। जल्दी बोल। इनमें से एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इन सभी सुअरों को पकड़ पकड़ के इतना मारो कि इनको पता लग जाए कितनी बड़ी गलती लोगों ने की है। इन्होंने सिर्फ इस लड़की को नहीं मारा, इन्होंने मेरा सपना खराब कर दिया। अब वो बच्चा वहां जा चुका है जहां से मैं उसको नहीं ला सकता। वो देवताओं के पास जा चुका है, वो देवताओं की दुनिया में चला गया। जाना उसको मेरे पास था, पर वो देवताओं के पास चला गया। ना जाने कैसे सब कुछ खराब हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बचपन से ही उस बच्चे को पालना था, उसको सिखाना था। मैं हूँ गोल्डस्कार। अब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको यकीन नहीं दिला पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। इनकी नस्ल को मिटा दो। घर में घुस के मारो, जो जहां मिले वही मारो। बच्चे बूढ़े सबको खत्म कर दो। कोई नहीं बचना चाहिए। जाओ। राजकुमारी जो सबसे आखिर में बनाई गई, तुम ही हो मेर्लिन। क्या ताकत थी उसकी, कैसे किया उसने ये सब कुछ। चलो खड़े हो जाओ, सोने का वक्त खत्म हो चुका है। हमारा
बुलाया है, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है, हर एक चीज। चलो खड़े हो जाओ। हम पर हमला करने वाला कौन था? कैसे उसने हमें कमजोर बनाया? क्या थी उसकी ताकत? मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ जानना है। जाओ ढूंढ निकालो, बाकी काम बाद में, पहले उसको मिटाना होगा। सालों के बाद कोई टक्कर का मिला है जिसने मुझे भी हिला दिया। पर कीड़ों की दुनिया में इतने ताकतवर इंसान कैसे? उसने मुझे भी अपनी ताकत से कमजोर बना दिया। कौन था वो? क्या थी उसकी ताकत? समझ नहीं पाया। आखिर इतनी ताकत वो कैसे अपने अंदर लिए बैठा है? कौन है वो? मौत है वो, कोई उसका सामना नहीं कर सकता ग्लैडिएटर। पावर को हराना नामुमकिन है, उसकी ताकत बेमिसाल है। जितना जल्दी ये लोग बात समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो ताकतें हैं लोग नहीं जानती। वक्त आने पर मैं समझा दूंगा, अभी बस इतना जान लो, उससे दूर रहना है तुम्हें। मैं सही समय पर आकर के सब कुछ समझा दूंगा। समझ में आया? सही समय का इंतजार करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हेलो गाइस, मालिक, जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया। अब बहुत जल्द आप बाहर आ सकते हो। अब हमारे सारे मकसद पूरे हो गए हैं मालिक, सारे मकसद पूरे हो गए हैं। अब बहुत जल्द आप दिखाइए दुनिया को क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। काफी समय लगा मुझे करने में, पर आखिरकार मैं करके आ चुका हूँ मालिक, करके आ चुका हूँ। आप इतनी जल्दी आ गई। आपने कहा था आप किसी खास काम से गए थी, तो क्या काम करके आए हो आप? जानना है मुझे। तो अब क्या करेंगे हम? कैसे होंगे हमारे मकसद पूरे? बोलिए, किसको मारना है, कैसे मारना है? तो तुमने कहा टारो, तुम पावर को अभी कुछ नहीं कहना चाहते, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देते हैं, पर मैं अभी मकसद ठीक से नहीं समझ पा रहा। पर मैं आज एक चीज जान गया हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, जरूरी बात करके आना है, मुझे कहीं पर जाना है। क्योंकि आज मैंने एक चीज सीखी है टारो, एक चीज सीखी है। मुझे कुछ याद आया है, मुझसे बहुत सारी चीजों को छुपाया गया है। मैं कुछ समय में अभी लौटूंगा। बाहर आओ बाबा, बाहर आओ, बातें
तो आपको भूल ही गया था, पर इसमें गलती मेरी नहीं है, आपकी ही है। आपने न जाने मेरे साथ क्या किया, मैं सब कुछ भूल गया, अपने आप को भी भूल गया। मुझे कुछ याद ही नहीं था, इसलिए आपको मैंने मारा, मुझे इतना याद था। पर मैं ये भूल गया था कि वो दुनिया के लिए था, ना कि मेरे लिए। दुनिया के लिए आप मर चुके हो, पर मेरे लिए अभी भी जिंदा हो। मैंने कैद किया है आपको, ये मैं भूल गया था, पर अब मैं जान चुका हूँ। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ, बस एक बात का जवाब दीजिए। जब मैंने कहा था आपसे कि मैं मैडलिन से शादी करना चाहता हूँ, आपने मना किया था। मुझे जानना है क्यों, क्योंकि मैंने आज तक वजह नहीं पूछी थी और ना आपने बताई थी। क्या आपको प्रिंस यास का डर था या कुछ और? क्या प्रिंस यास उस वक्त तक पैदा हो गया था या नहीं? क्योंकि मैं बहुत समय से बाहर था, मैं सभी चीजों को नहीं जानता था। मैंने कभी वजह नहीं पूछी बाबा, कभी वजह नहीं पूछी। मैंने जो किया सब मैडविन के लिए किया। झूठा नाटक, आपको मारने का, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, बताओ। नहीं बताओगे कोई बात नहीं, सही समय आए पर मैं खुद ही बाहर निकाल लूंगा आपके अंदर से सारी चीजें। देख लेना बाबा, एक दिन आप खुद भी बता दो मुझे सारी बातें, वो वक्त जरूर आएगा। को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मैं कौन हूँ ये भी मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, तुम्हारी बातों के बारे में जान चुका हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। चलो मेरे साथ, क्योंकि यही है सही रास्ता। जो तुम लोग पाना चाहते हो वो पाना इतना आसान नहीं है। उस चीज को पाने के लिए पहले पानी होगी ताकत, क्योंकि तुम लोग नमा को मिटाने ही वाले हो, जो कि करना नामुमकिन है। कोई नहीं मिटा सकता। अगर ये करना है तो उसके लिए तैयारियां लगेगी। चलो। चाहते थे हमसे? आखिरकार कीड़े इतना ऊपर कैसे चले गए? तुम इनसे भी ज्यादा ताकतवर लगते हो। ये दुनिया तो बहुत कमजोर हुआ करती थी, पर यहाँ के लोग अब इतने ज्यादा खतरनाक। सभी में अलग अलग ताकत, सभी के अलग अलग मकसद। कमाल हो गया। एक कीड़े ने मेरे ऊपर कुछ समय पहले हमला किया और अब तुमने मुझे मिलने बुलाया। तुम्हारी ताकत भी लाजवाब है। कौन हो तुम? क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? क्या फायदा होगा हमें तुमसे मिलकर? जबान को जरा सही से इस्तेमाल करो देवता, नहीं तो एक तरफ जबान पड़ी होगी और एक तरफ तुम। कीड़े होंगे तुम्हारे पापा। अब जरा बात ध्यान से सुनो। मैं हूँ कौन और क्या हमारे मकसद है। जो चीज तुम पाना चाहते हो और अपने सफर पर निकले हो, करना नामुमकिन है। जिस तरीके से तुम कर रहे हो उसको सही तरीके से करने का तरीका है मेरे पास। मेरा साथ दो तो मंजिल तुम सब को मिल जाएगी। पर अगर तुम लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ही तरीके से काम करते चले गए तो याद रखना मेरी बात,
सब एक दिन, पर मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ, बड़े ही प्यार से बचा सकता हूँ। ये है वो जगह, तैयारी करनी होगी। यहाँ मैं तुम लोगों को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ है हमारी मंजिल, एक ऐसी ताकत जो हमें नमा की ताकत से लड़ने में साथ देगी, नहीं तो नमा एक पल में हम सबको मिटाकर रख देगी। इस वेव के अंदर जो कोई सोकर रखा है वो है हमारी मंजिल, और ये बदलेगा हमारी तकदीर। तुम लोग सोच रहे हो कौन है इसके अंदर? इसके अंदर है याका का खून, मतलब उसका बाबा। याका का बाबा यहाँ सोकर रखा है, बड़े ही प्यार से उसको हम जिंदा कर देंगे। तरीका है मेरे पास। एक बार याका की ताकत हमारे पास आ गई तो हमारे मकसद बड़ी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। तुम लोग सोच रहे हो भी मैं सब कैसे करूंगा? ये सब कुछ तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, ये सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। पर ध्यान रहे, जैसा कहो ऐसा करना होगा, क्योंकि नहीं तो हम इस ताकत को संभाल नहीं पाएंगे। याका का बाबा बड़ा ही भयानक था। एक समय पर वो ऐसा जल्लाद था, उसके सामने को टिक नहीं पाता था। हम उसी शैतान को जिंदा करने जा रहे हैं, तो जैसा मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए। पर इसकी ताकत हमें लगेगी अगर हमें अपने मकसद पूरे करने हैं, नहीं तो कभी भी कुछ नहीं होगा। महाराज, दुश्मन का नाम पता लग गया है। उसका नाम है यक्ष। उसी ने आपके दोस्त के लोगों के ऊपर हमला किया। उसी ने सब कुछ बिगाड़ा है, यहाँ तक कि बहुत समय पहले से ही वो हमारे लोगों को मारता आया है। अब वक्त आ चुका है महाराज उसको मिटाने का। अगर उसको बार बार छोड़ते रहे तो वो आगे भी मुसीबत ही बनेगा। उसको मार के आना होगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। लोग ऐसे ही आएंगे और रीवा कमजोर होगा महाराज। मिटाना होगा यक्ष को। समझती हो सबको मार गिराओगी। बस इंतजार करो कुछ ही समय का। कोई कितना भी ताकत क्यों ना रखता हो, भविष्यवाणी को रोक नहीं पाएगा। हर एक इंसान मरेगा, कोई भी जिंदा नहीं बच सकता।